Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 7th standard math subject, we already started our chapter number 6, the triangle and its property. In that part 1 to 3, we already finished. Now today we have to start our part number 4. And in that exercise 6.1 to 6.4, we already finished in our previous part. Now today we have to start our new exercise 6.5. Now here we have to learn one of the new theorem, Pythagoras property. In that right angle triangle, तो इसका यूज़ कैसे होता है वो सब चीज़ें हमें इधर लर्न करनी है. So in example we have to learn this one. So first of all here you have to given PQR is a triangle, right angle at P. तो एक PQR ट्राइंगल है जो राइट एंगल का कौन से एंगल पे है, P पे है. तो वो हम फिगर बनाते हैं, P पे उसको राइट एंगल दिखाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मीन्स ये मेथड है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है. पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो आपको लर्न करनी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आगे होता है. सो राइट एंगल एट पी मीन्स पी को हम क्या दिखाएंगे, राइट एंगल. रिमेनिंग दो साइड को आपको जो भी नेम देना है वो आप दे सकते हो. क्यू इधर रखो या इधर रखो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. जो भी साइड का मेज़र दिया है वो लिख दो. पी क्यू का मेज़र है 10 सेंटीमीटर एंड क्यू पी आर का मेज़र है 24 सेंटीमीटर. जो भी दिया है वो इधर लिख दो. पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट हियर, क्यू आर मीन्स क्वेश्चन मार्क. उसकी जगह पे क्या लिखा हमने, क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड आउट करना है. सो यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू राइट डाउन यूजिंग पाइथागोरस थियरम. सो जहाँ पे भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और उसमें कोई भी दो साइड का मेजर दिया है और थर्ड साइड का मेजर नहीं दिया है, सो यूजिंग पाइथागोरस थियरम यू कैन फाइंड आउट. दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट डाउन यूजिंग Pythagoras, you can say property also or you can say theorem also. So using Pythagoras property or you can say theorem also. So Pythagoras property का अभी हम कैसे यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है वो पॉइंट वो एंगल ले लो. तो P उससे कौन सी दो साइड बनती है, पी क्यू एंड पी आर. तो दोनों का स्क्वायर करो तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस स्क्वायर मीन्स वो साइड 2 टाइम और P दूसरे टाइम कौन से साइड में आएगा तो पी आर स्क्वायर. और जो सामने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस. जहाँ पे राइट एंगल है उसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनस. तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो राइट हैंड साइड आप लिखोगे हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर. तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है, तो जो भी दोनों साइड जो राइट एंगल बनाती है वो दोनों साइड का स्क्वायर करके उसका प्लस करो, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा. हाइपोटेनस मीन्स राइट एंगल जो बनता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनस. सो अभी जो मेजर दिया है उसको ओनली वन मीन्स पुटअप करेंगे. पी क्यू क्या दिया है 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 स्क्वायर. पी आर है 24 सेंटीमीटर मीन्स 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. नाउ 10 स्क्वायर क्या होगा, 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. नाउ 576 प्लस 100 कितने होंगे, 676 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. स्क्वायर है तो अभी हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट दोनों साइड लगाएंगे. पहले तो हम इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, बट स्क्वायर रूट तो आप लगा सकते हो एक साथ ही. 676 का भी क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा. दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाए. स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर जब होता है और स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप 676 के फैक्टर फाइंड आउट करो. रफ में आप कर सकते हो, जैसे कि 676 वो कौन से टेबल में आएगा तो उसके फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो लास्ट यूनिट प्लस डिजिट आपको इवन नंबर दिया है तो 2 के टेबल में आएगा. 2 3 जा 6, अगेन 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16. अगेन लास्ट डिजिट आप देखो इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा. 2 1 is 2, अगेन 2 रिमेनिंग, सॉरी 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12, अगेन 1 रिमेनिंग, 2 9 जा 18.
नाउ यू नो दैट कि 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तभी आपको 169 मिलेगा, क्योंकि 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है एंड लास्ट में 13 1 इज 30। जो 169 है वो दूसरे कोई टेबल में नहीं आएगा, ओनली 13 के टेबल में। तो उसके फैक्टर क्या मिले, तो 2 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, तो 13 का स्क्वायर। ऐसे आप इधर स्क्वायर रूट लगाओ तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्क्वायर रूट जैसे इधर कैंसिल किया था वैसे इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर के साथ ही स्क्वायर रूट निकलता है, तो दोनों स्क्वायर निकल जाएंगे, तो दोनों के स्क्वायर रूट भी निकल जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या मिला आपको, 13 2 जा 26 सेंटीमीटर। तो आप इधर क्या लिखोगे आंसर, आंसर क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। सो इधर आप लिख दोगे आंसर कि क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है इसमें ABC में C को राइट एंगल दिखा के AB एंड AC का मेजर दिया है और BC आपको फाइंड आउट करना है। वो एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। अगर इसमें से A साइड का मेजर नहीं दिया और इसका दिया है तो इसको प्लस में से माइनस में ऑपोजिट साइड आप ले जा सकते हो। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में आपको A साइड का मेजर नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको आपको फाइंड आउट करना है उसको ऑपोजिट साइड ले जाओ। जैसे कि इसको फाइंड आउट करना है तो PQ स्क्वायर को इधर माइनस करके आप रखोगे और PR स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओगे। फिर रिमेनिंग मेथड सेम होगी, ओनली प्लस की जगह पे इधर क्या करोगे, माइनस करोगे। रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 in that you have to given a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high। एक 12 मीटर हाई विंडो है, उस पर एक लेडर लगाइए, ऐसे सीढ़ियाँ लगाइए और वो कितनी लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग है। फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। जहाँ पे वॉल पे उसको लगाया है मीन्स जो पॉइंट पे उसको लगाया है वहाँ से लेके वॉल तक का टोटल डिस्टेंस कितना आपको दिया है, ए दिया है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो जहाँ पे ये जो लेडर लगाई है उसके फुट मीन्स उसका एंड है, वहाँ से लेके वॉल तक का डिस्टेंस मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो इधर वॉल है, वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका कोई भी एक ABC नेम दे देते हैं। दिस वे यू हैव टू गिवन वॉल, आपको ऐसे एक लेडर दी है और ये आपको ए दिया है, इसको नेम दे दो ABC, either 12 meter and this one is 15 meter. So in triangle ABC measure of angle C is equal to 90 डिग्री। ये क्या होगा, C 90 डिग्री मिलेगा आपको। C का मेजर क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये वॉल है, वॉल और जो आप बोलते हो ग्राउंड दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा इधर। जो आपको फिगर में क्लियरली दिया है इधर। यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इधर भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इधर पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इधर C आपको राइट एंगल दिया है तो CA का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AB स्क्वायर, क्योंकि AB क्या है, हाइपोटेनस है साइड। CA क्या दिया है आपको, नहीं दिया है कुछ, तो A स्क्वायर। वैसे ही आपका जो ये ऊपर का एग्जाम्पल 2 नंबर का जो आपको होमवर्क में दिया है सेम मेथड इसकी भी है, तभी मैंने इधर C को राइट एंगल दिखा के आपको समझाया। CB कितना दिया है आपको इधर 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का क्या होगा, तो 15, तो ये 15 का स्क्वायर। नाउ A स्क्वायर एज इट इज, बट इधर 15 का स्क्वायर क्या होगा, पहले हम स्क्वायर लिख देते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हो, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। वैसे ही 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो मिलेगा 225। A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 225 एज इट इज, ये प्लस 144 है, तो इधर आप लाओगे तो माइनस 144। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। A इज इक्वल टू मीन्स A स्क्वायर का अभी हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट, तो इधर भी क्या लगाएंगे, 81 का भी स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 9 से 81। तो आपको A इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो A और इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ओनली क्या मिला, 9 मीटर। एंड दिस वन इज योर आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, in that you have to given which of the following can be side of the right angle right triangle। आपको 3 3 साइड का मेजर दिया है
फर्स्ट में आपको दिया है 2.5 मीटर सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। वैसे आपको 3 साइड का मेजर दिया और आपको क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन से 3 साइड के मेजर जो आपको दिए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के दिए हैं आपको। सो कोई भी ट्रायंगल आपको दिया होगा तो उसमें आपको जो सबसे हाईएस्ट मेजर है, सबसे ग्रेटर मेजर है, वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस साइड होगा। तो आपको इधर चेक क्या करना है कि रिमेनिंग 2 साइड है, जैसे कि 2.5 का स्क्वायर करो प्लस 6 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 2.25 का स्क्वायर मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मिलेगा आपको 625। इधर 1 पॉइंट है तो इधर कितने पॉइंट मूव करना है, 1 and 1 टोटल 2 पॉइंट, तो 6.25 प्लस ये 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। नाउ 36 प्लस 6 तो 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इधर रफ में प्लस करना है तो आप कर सकते हो 36.00 करके प्लस 6.25, वैसे आप प्लस कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपने लिया। अभी राइट हैंड साइड 6.5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, अभी तो 6.5 का स्क्वायर मीन 65 मल्टीप्लाई बाय 65, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 65 क्या मिलेगा, 6 7 42 एंड इन लास्ट 5 का स्क्वायर 25। कोई भी नंबर के पीछे 5 है तो उसका स्क्वायर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। 5 है मीन्स जैसे कि 15 है, 25 है, 35 है, उसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले 5 का स्क्वायर 25 और 6 के बाद 7 आता है तो 6 7 42। इसके पीछे अभी इधर 1 पॉइंट है बट मल्टीप्लिकेशन में कितने टोटल पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट। अभी आप ये देखो ए वाला और ए वाला दोनों क्या है, सेम दिए हैं। सो हियर व्हाट वी कैन से कि दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। यस, it is right angle triangle. This way you have to write down. वैसे ही सेकेंड नंबर में आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर करो, तो 5 स्क्वायर क्या मिलेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग 2 साइड जो बचती है उसका स्क्वायर करो, उसका प्लस के साथ करना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4 एंड 2 2 4, तो 4 प्लस 4 क्या मिला आपको, 8 मिला। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 भी क्या है सेंटीमीटर, ए भी सेंटीमीटर, तो इधर क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको जो मिला इज इक्वल टू, आप इधर 25 ले सकते हो। तो नो, आपको ये दोनों क्या मिले, डिफरेंट मिले, तो आप क्या लिखोगे, नो it is not right angle triangle. Using this same method you have to solve third number. Then after fifth number, question number 5. In that you have to given a tree is broken at a height of 5 meter from the ground. जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको दिया है कि ट्री इज ब्रोकन, एक आपको ट्री दिया है वो क्या हो गया है, टूट गया है बीच में से, और एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक जो पूरा ऐसे एक ट्री था वो उसकी जो 5 मीटर हाइट है इधर तक की, वहाँ से वो टूट गया है। एंड इट्स टॉप touches the ground at a distance of 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्री। इधर जो बेस है उसका वहाँ से 12 मीटर के डिस्टेंस पे वो ट्री आके क्या होता है, ऐसे इधर से जो पार्ट ओपन हो जाता है वो इधर आके क्या हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे कोई भी ट्री इधर बीच में से टूटेगा तो ऐसे वो गिर जाएगा, तो ऐसे वो आके क्या हो गया, ऐसे टूट गया है, मीन्स ऐसे इधर उसका एंड है वो टच होता है। देन फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल इसकी हाइट कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको ए हम नेम देते हैं, दिस वन इज राइट एंगल, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। ए है तो इधर हम नेम देंगे ए डैश, या तो दूसरा भी आपको जो भी नेम देना है आप दे सकते हो। तो इधर इसमें इसकी जो हाइट होगी बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश सी, क्योंकि इधर का इतना पार्ट ही गिर के इधर आया है। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन कि ए डैश सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी सी। तो क्योंकि बी सी हम इधर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरा ट्री आपको ऐसे दिया है तो वो क्या होगा इधर राइट एंगल ट्रायंगल। बट इधर जो
ये 5 मीटर ये 12 मीटर है, तो ये दोनों का यूज करके हाइपोटेनस साइड आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन ट्रायंगल ABC मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए का मेजर आपको इधर कितना दिया है 90 डिग्री। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसको सब्जेक्ट बनाते। AB का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस AC मीन्स 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 5 का स्क्वायर 25, टोटल क्या मिलेगा 169। नाउ दोनों साइड क्या लगाते हैं हम स्क्वायर रूट लगाते हैं। 169 मीन्स वी नो दैट कि इट्स 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो BC इज इक्वल टू क्या मिला आपको 13 मीटर, 13 मीटर। नाउ इन दैट BC का जो मेजर है वही किसका मेजर होगा। सो A' C इज इक्वल टू ऑल्सो 13 मीटर। A' का भी मेजर क्या मिलेगा आपको 13 मीटर मिलेगा। क्यों हमने A' का मेजर लिया, क्योंकि टोटल ट्री की हाइट कितनी है A और A मीन्स क्या हो सकता है AC प्लस A' मीन्स A' प्लस CA। तो A' की मेजर हमें कितना मिला 13 मीटर प्लस AC का मेजर कितना है CA का मेजर 5 मीटर, तो टोटल कितना मिला 18 मीटर। सो ओरिजिनल height 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 of a tree is equal to 18 मीटर। ओरिजिनल हाइट आपको क्या मिलेगी इधर ट्री की 18 मीटर। इन लास्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस वे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. This way two angles measure you have to keep one. Then write which of the following is true. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा कि एंगल P आपको 90 डिग्री मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो आप इधर डायरेक्टली लिख सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल का प्लस करो तो 180 मिलना चाहिए। दोनों का मेजर दे दिया है तो थर्ड एंगल आप मेजर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट कि इसमें से P राइट एंगल मिलता है, क्योंकि ये दोनों तो राइट एंगल नहीं है। अगर P राइट एंगल बनता है तो इसमें से हम लिखेंगे कि इसमें से पाइथागोरस प्रॉपर्टी कौन सी है। इसमें से आप फाइंड आउट करके कौन सा ऑप्शन ट्रू है, विच वन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल PQR का हम ड्रॉ करते हैं इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल PQR 25 degree and this one is 65 degree using angle sum property. First of all, in triangle PQR, measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle R is equal to क्या मिलेगा 180 डिग्री। P का मेजर नहीं दिया है जो हमें फाइंड आउट करना है, बट P का मेजर ऑफ एंगल Q क्या है 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री R का मेजर है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल P प्लस 25 प्लस 65 क्या मिलेगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू इधर 180 था, प्लस है तो माइनस 90 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू आपको क्या मिला इधर 90 डिग्री। अगर P आपको 90 डिग्री मिलता है तो P के ऑपोजिट साइड जो होगी मीन्स P से आप स्टार्ट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड राइट एंगल जो दोनों साइड बनाती है तो P से PQ स्क्वायर, दूसरा P से कौन से साइड बनेगी PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी QR स्क्वायर। तो ये कौन सी आपको जो 3 ऑप्शन दिए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर, दिस वन इज रॉन्ग। दूसरा आपको दिया है PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। RP और PR दोनों सेम है तो आप क्या लिखोगे ऑप्शन 2 इज ट्रू। सेकेंड नंबर का जो आपको ऑप्शन दिया है वो क्या है इधर ट्रू दिया है आपको। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज। रेक्टेंगल आपको दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगल इधर ड्रॉ करते हैं।
इट्स लेंथ इज 40 मीटर, इसकी लेंथ आपको कितनी दी है 40 मीटर दी है, एंड डायगोनल इज 41 मीटर, डायगोनल का मेजर दिया है 41 मीटर। बट यू नो दैट कि रेक्टेंगल में सभी एंगल का मेजर क्या होता है 90 डिग्री। इसका हम नेम दे देते हैं ABCD। नाउ देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी ब्रेथ की हमें ज़रूरत है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 इन ब्रैकेट L + B। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट दिस वन BC मीन्स ब्रेथ मिल जाएगी। इधर ये 40 दिया, ये 41 दिया है, तो हम एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल है। यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन कौन सा ट्राइंगल ABC, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर B का मेजर 90 डिग्री है तो आप क्या लिख सकते हो, तो AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। AB का मेजर कितना है 40 का स्क्वायर, BC हमें जो फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू AC मीन्स 41 का स्क्वायर। नाउ 40 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 स्क्वायर 16, और स्क्वायर है तो 00 हो जाएगी, तो 40 × 40 क्या मिलेगा 1600, प्लस BC² 41 का स्क्वायर क्या मिलेगा, तो 41 × 41 तो 1681। नाउ इधर प्लस है ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस, तो BC² इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600, सो BC² इज इक्वल टू 81 मिला। स्क्वायर रूट दोनों साइड लगाओ तो अभी क्या होगा, इधर 81 है तो आप क्या लिख सकते हो 9² आप लिख सकते हो 81 की जगह पे। तो BC की वैल्यू आपको क्या मिली इधर 9 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, हियर यू हैव टू गिवन, ऊपर भी आप क्या लिख दोगे सेंटीमीटर फिगर में भी। सो BC की वैल्यू आपको क्या मिली 9 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L + B। सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितनी दी है आपको 40 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ आपको कितनी मिली 9 सेंटीमीटर, तो 2 इन ब्रैकेट 40 + 9 49 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 49 × 2 तो 98 सेंटीमीटर, वो इधर आपको क्या मिलेगी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, in that also same example you have to given of the rhombus. rhombus में क्या होते हैं, दोनों डायगोनल जहाँ पे मिलते हैं वो 90 डिग्री एंगल पे मिलते हैं। सो द डायगोनल्स ऑफ द rhombus, diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter, then find its perimeter. So this way first of all you have to draw one of the rhombus, इसमें इसके डायगोनल आप ड्रॉ कर दो। पूरे डायगोनल का मेज़र आपको कितना दिया है 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो जो छोटा डायगोनल है 16 सेंटीमीटर और जो बड़ा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर, और सबका फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दे दो आप ABCD। डायगोनल जहाँ पे मिलते हैं कौन से एंगल पे मिलते हैं 90 डिग्री पे। नाउ पूरा इधर आपको ये इधर आप बीचों बीच नेम एक दे दो O। सो AO इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाफ ऑफ AC होगा, AC का आधा मिलेगा आपको, तो 16 / 2, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स इसके दो पार्ट बनाते हैं, तो डायगोनल का मेज़र AO का मेज़र क्या मिलेगा 8 सेंटीमीटर। वैसे ही BO इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो हाफ ऑफ BD, तो हाफ ऑफ BD मीन्स क्या दिया है BD का मेज़र 30 / 2, तो इधर आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर। Now in triangle AOB using Pythagoras प्रॉपर्टी, इधर हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। AOB में एंगल O आपको क्या दिया है 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन से हियर कि AO² + BO² इज इक्वल टू क्या मिलेगा
ए बी स्क्वायर। इधर भी आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, तो ए बी का मेज़र अगर आप मिल जाता है तो आप रोम्बस में चारों ही साइड का मेज़र क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आप 4 मल्टीप्लाई बाई ए बी करके पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए ओ आपको क्या मिला इधर 8 स्क्वायर, बी ओ 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 64 प्लस 225 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 289। 289 कौन से नंबर का स्क्वायर है, अभी आपको स्क्वायर तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो स्क्वायर रूट लगाओ दोनों जगह पे। इट दिस वन इज 17 मल्टीप्लाई बाई 17, तो 17 का स्क्वायर मिलेगा 289 वो। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 17 सेंटीमीटर। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या मिलेगा आपको 68 सेंटीमीटर। दिस वन इज योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8. Here your exercise 6.5 is finished. Now next chapter, here your chapter number 6 is also finished. Now new chapter number 7 we have to start in our next video. Thank you.